मॉर्निंग दोस्तों, मेरा नाम है नीलम और मैं आपका स्वागत करती हूं गुरु कृपा कंपटीशन चैनल में। और आज के मुख्य शैक्षिक समाचार इस प्रकार है, आइए देखते हैं। गहलोत सरकार की कवायद, राजस्थान की नौकरियां सिर्फ राजस्थानियों को मिले। जयपुर। राजस्थान में अब कांग्रेस की गहलोत सरकार आने वाले दिनों में सरकारी नौकरियों में सिर्फ प्रदेश के युवाओं को प्राथमिकता के साथ नौकरियां देगी। मुख्यमंत्री ने जारी किए हैं निर्देश। आप देख सकते हैं 2 दिन पहले मुख्यमंत्री गहलोत ने कार्मिक विभाग के अफसरों को निर्देश जारी किए थे। निर्देश के बाद मुख्यमंत्री कार्यालय व कार्मिक विभाग के अफसर मध्य प्रदेश, ओडिशा, हिमाचल, हरियाणा, पंजाब, बंगाल, असम, झारखंड, कर्नाटक, महाराष्ट्र सहित 15 से अधिक राज्यों के प्रावधानों के स्टडी करने में जुट गए हैं। आरएएस सहित 5 प्रतियोगी परीक्षाओं के साक्षात्कार स्थगित। अजमेर। आरपीएससी ने सोमवार से शुरू होने वाले 4 प्रतियोगी परीक्षाओं के साक्षात्कार कोविड-19 के कारण स्थगित कर दिए हैं। अंग्रेजी और गणित की काउंसलिंग आज होगी और इसी माह देनी है 2 परीक्षाएं। आरपीएससी इसी माह 2 प्रतियोगी परीक्षाओं का आयोजन कर रहा है। इसमें वरिष्ठ पदस्थक या चिकित्सा शिक्षा संभाग परीक्षा 2020 का आयोजन 269 पदों के लिए जयपुर अजमेर जिला मुख्यालय 13 सितंबर से 17 सितंबर तक और सहायक वन रक्षक और फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर ग्रेड प्रथम प्रतियोगी परीक्षा 2018 आगामी 20 से 27 सितंबर तक 169 पदों के लिए प्रदेश के सभी संभाग मुख्यालय पर होगी। अगली खबर देखते हैं। चुनाव कोई भी मतदाता सूची एक, बच्चों जैसी जिज्ञासा। देश में अलग अलग मतदाता सूची क्यों है? कितनी तरह की है ये मतदाता सूची? इनमें क्या अंतर है? सरकार देश भर के मतदाताओं के लिए समान मतदाता सूची क्यों बनाना चाहती है? पैसा जमा कराने पर 5 साल बाद मिलेंगे 14 लाख रुपए। पोस्ट ऑफिस में सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में फायदे का सौदा। यह है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के फायदे। 1000 में खुलता है खाता, ऐसे मिलेंगे 14 लाख रुपए। अगली खबर देखते हैं। शिक्षा में आधारभूत परिवर्तन। आर यू प्रिपेयर्ड टू कंडक्ट एग्जाम एमिड कोरोना? जयपुर। द यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान हैज स्टार्टेड प्रिपरेशंस फॉर कंडक्टिंग एग्जाम्स ऑन 160 सेंटर्स अमिड कोरोना वायरस पैंडेमिक। ऑनलाइन क्लास में बदसलूकी भी कर रहे हैं छात्र। फब्तियाँ कसने और अश्लील हरकतों से असहज हो रहे हैं अध्यापक। अमर्यादित आचरण को रोकने के लिए स्कूलों के प्रबंधन ने उठाए हैं कुछ कदम। आइए देखते हैं वो। परीक्षा में अब बाकी हो कुछ भी दिन। अगर आप किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में जुटे हो और परीक्षा नज़दीक है तो कुछ ऐसी बातें हैं जिन पर गौर करना फायदे का सौदा हो सकता है। परीक्षा कोई भी हो, सबसे पहले उसके सिलेबस और उससे जुड़ी पिछली परीक्षाओं के प्रश्न पत्रों का सही ढंग से अवलोकन जरूर कर ले। ऑनलाइन मीडिया में बढ़ती संभावनाएं। प्रिंट, रेडियो और टीवी के चकाचौंध के बीच डिजिटल मीडिया एक तेजी से उभरता हुआ क्षेत्र है जिसमें असीम अवसर मौजूद है। पत्रकारिता से जुड़े प्रमुख कोर्स और संबोधित संस्थान। डीयू में दाखिले के लिए 80 केंद्रों पर हुई परीक्षा। 24 शहरों में आयोजन। 11 सितंबर तक होंगे इम्तिहान। नई दिल्ली। नई नीति शिक्षा प्रणाली में लाएगी सुधार। निशंक। G20 देशों के शिक्षा मंत्रियों की वर्चुअल बैठक में बोले केंद्रीय शिक्षा मंत्री। कोविड-19 के बीच डिजिटल गुणवत्ता युक्त शिक्षा देने पर हुई चर्चा। नई दिल्ली। जेईई मेन 75 से 80% रहे हैं उपस्थित। जेईई मेन के बाद अब नीट के लिए भी एनटीए तैयार। नई दिल्ली। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी 11 सितंबर तक जारी करेगी परिणाम। शिक्षिका ने वेतन का 10% गरीब बच्चों पर किया खर्च। जयपुर। राज्य में 11 इंजीनियरिंग कॉलेज के 267 असिस्टेंट प्रोफेसर घर बैठेंगे। सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेजों में शिक्षकों की कमी दूर करने के लिए कोई कार्य योजना नहीं। राज्य में बीटेक डिग्री के साख दाव पर। 11 कॉलेजों के 20,000 स्टूडेंट्स होंगे प्रभावित। आज से खुलेंगे धार्मिक मंदिरों के कपाट। जयपुर। 949 पदों के लिए हुई एईएन भर्ती का रिजल्ट 276 जारी नहीं। 2018 में निकली 16,487 अभ्यर्थी कर रहे हैं मुख्य परीक्षा के रिजल्ट का इंतजार। जयपुर। जेईई मेंस के बाद एनटीए ने चिकित्सा पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए नीट की तैयारी तेज की। नई दिल्ली। परीक्षाओं का लंबा शेड्यूल अभ्यर्थियों की बढ़ा रहा है चुनौती। सिक्कर। लोक सेवा आयोग की ओर से लगभग 9 साल बाद इतने पदों के साथ परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। इस कारण बेरोजगार इस भर्ती में शामिल होना चाहते हैं। बेरोजगारों का कहना है कि केंद्र सरकार की भर्ती परीक्षाओं वाले दिन की परीक्षाएं आरपीएससी को स्थगित कर नई तिथि घोषित करनी चाहिए। जनसंपर्क अधिकारी समेत कई पदों पर साक्षात्कार स्थगित। जयपुर। सरकारी भर्ती में राजस्थान के लोगों को ही मौका देने के लिए 15 राज्यों की स्टडी शुरू। जयपुर। बच्चे प्यारे या पढ़ाई? कोरोना की वजह से देश में पढ़ाई ऑनलाइन। वुहान, इंग्लैंड और न्यूयॉर्क में खुल गए हैं स्कूल। कुछ प्रदेशों में भी स्कूल खुलने की है सुगबुगाहट। वैक्सीन आने के बाद ही खुलने चाहिए स्कूल। और ये कुछ अभिभावक हैं जिनके बारे में आप बात कर सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं। भारत में बेरोजगारी है सबसे ज्वलंत मुद्दा। आदर्श सदैव ऊपर से आते हैं पर शीर्ष पर आज इसका प्रभाव है।
अभाव है वह वहाँ मूल्य बन ही नहीं रहे हैं। फलस्वरूप नीचे तक साधारण संस्थाएं, संगठनों और मंचों तक राजनीतिक स्वार्थ सिद्धि और नफा नुकसान छाया हुआ है। नई शिक्षा नीति पर गवर्नर कॉन्फ्रेंस आज, राष्ट्रपति पीएम करेंगे संबोधित। नई दिल्ली। 2 शिक्षिकाएं सिंपली अवार्ड से हुई सम्मानित। पुरस्कार के लिए राज्य भर से विभिन्न शिक्षकों ने ऑनलाइन आवेदन किया था। पालिका अध्यक्ष ने कोरोना हेल्पलाइन नंबर किए जारी। युवती ने प्रेमी संग जाने की जताई इच्छा। मालपुरा। रोजगार 2 अभियान शुरू करेगी युवा कांग्रेस। मिस्ड कॉल नंबर जारी है, तो ये मिस कॉल नंबर है 7998799854 पर आप मिस कॉल करके केंद्र सरकार से रोजगार दोष की मांग करेंगे। ग्रामीण प्रतिभाओं को अवसर प्रदान कर लक्ष्य के लिए दक्ष बना रहा है हिंदुस्तान जिंक। जयपुर। वेतन कटौती आदेश से शिक्षक वर्ग पूरी तरह से खफा। धौलपुर। पढ़ने की आदत विकसित करने और पुस्तकों तक पहुंच का अभियान। पढ़ना लिखना अभियान। आज़ादी के बाद 1947 में देश की 86% जनता असाक्षर थी। 5 साल पहले 20 से 30 बच्चों वाला हमीरी कला सीनियर स्कूल अब राज्य में रहा है अव्वल। सभी कार्य की छात्राओं व 100% बोर्ड परीक्षा परिणाम देने वाले शिक्षकों को दिए जाते हैं मेडल। राजस्थान शिक्षक संघ ऑनलाइन सदस्यता अभियान चलाएगा। राजस्थान शिक्षक संघ की कोर समिति की बैठक। राज्य के 11 इंजीनियरिंग कॉलेज में 267 असिस्टेंट प्रोफेसर घर बैठेंगे। कोटा। निजी विद्यालय द्वारा जारी ऑफलाइन टीसी अंक तालिकाएं स्वीकृत नहीं। झुंझुनू। मुफ्त स्कूटी वितरण योजना में एससी वर्ग के प्रति सरकार की बेरुखी। राजसंबंध। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करने वाला पहला विश्वविद्यालय बनेगा सुखाड़िया विश्वविद्यालय। जयपुर। स्नातक स्तर पर कंप्यूटर एप्लीकेशन शुरू होगा। पूर्व कांग्रेसी विधायक महेंद्र सिंह गुर्जर की अनुशंसा पर उच्च शिक्षा मंत्रालय ने अजमेर जिले के नसीराबाद महाविद्यालय को स्वीकृति दी। आईआईटी के पूर्व छात्रों ने मोबाइल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। कोटा। और ये स्कॉलरशिप देख सकते हैं आप। स्कूल नहीं जा रहे बच्चे, ऑनलाइन शिक्षा ही विकल्प। 5 GB डाटा भी फ्री कर दे। स्टेनोग्राफर सहित कई पदों पर अवसर। एनसीटीई पद विवरण असिस्टेंट स्टेनोग्राफर ग्रेड सी-D लोअर डिवीजन क्लर्क, और इसकी लास्ट डेट है 19 सितंबर 2020। और नेक्स्ट है नेशनल बुक ट्रस्ट पर एडिशनल असिस्टेंट की वैकेंसी, और इसकी लास्ट डेट है 23 सितंबर 2020। और अगली वैकेंसी रेलवे की अप्रेंटिस करने का मौका है, ट्रेड एवं ICT, और इसकी लास्ट डेट है 15 सितंबर 2020। और अगली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में मेडिकल कंसल्टेंट के पदों पर 9 अक्टूबर 2020। हमारी भर्ती में 5 से 11% तक बाहरी युवाओं की सेंधमारी। अब पहले सरकार बदलेगी कानून, फिर प्रदेश में होगी नई भर्ती। 374 बाहरी अभ्यर्थियों का चयन। आरपीएससी की ओर से आयोजित आरएएस भर्ती 2018 अभी प्रक्रियाधीन है, लेकिन इससे पहले हुई 3 आरएएस भर्तियों में कुल 6,684 पद थे। इन पदों पर 374 अभ्यर्थी ऐसे चयनित हुए हैं जो बाहरी राज्यों के थे। संविधान के दायरे में रहकर लगे रोक। भर्तियों में बढ़े राजस्थान का जीके। बाहरी उम्मीदवारों का चयन। और ये है, इसमें देख सकते हैं आप, दंत टेक्नीशियन में 11.54%, लाइब्रेरियन भर्ती में 10.77%, और पीटीआई भर्ती में 4.58%, जेईएन भर्ती 3.28%। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। बच्चों के कंधों से घटेगा बोझ, अब पढ़ेंगे एक किताब से सब विषय, सभी विषयों की एक किताब। जेड परीक्षा का इंतजार, अब छात्र मजबूरन ले रहे हैं अन्य पाठ्यक्रमों में प्रवेश। साल खराब न हो इसलिए अन्य पाठ्यक्रम में प्रवेश। नौगावा। और ये विज्ञप्ति आप देख सकते हैं। प्रतियोगिता और ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि। ये प्री शिक्षा शास्त्री 4 वर्षीय। और आखिर में आज का सुविचार, कोई फर्क नहीं पड़ता कि अतीत कितना मुश्किल है, आप हमेशा फिर से शुरू कर सकते हैं। और इसी सुविचार के साथ मैं नीलम इस वीडियो में आपसे विदा ले रही हूँ। गुड बाय, टेक केयर।